आपका सोना बांट देंगे, पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर साधा निशाना। राहुल और ओवैसी ने दिया ये जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। इस रैली में पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह लोगों की संपत्ति घुसपैठियों और ज्यादा बच्चे वाले लोगों में वितरित कर देगी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपत्ति का पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति जमा कर किसे बांटेंगे? जिनके अधिक बच्चे हैं। ये संपत्ति उनको बांटेंगे कि आपकी मेहनत की कमाई घुसपैठियों को दी जाएगी? क्या आपको ये मंजूर है? राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने दिया जवाब। पीएम मोदी के इस बयान पर कई विपक्षी नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबरा कर वे अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस की क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उठाए सवाल। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि उनकी सरकार बनी तो सभी की संपत्ति का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास कितना सोना है इसकी जाँच की जाएगी। हमारे आदिवासी परिवारों के पास सोना चांदी की जो संपत्ति है उसकी गणना की जाएगी। क्या आपको मंजूर है? पीएम मोदी ने आगे कहा कि क्या सरकारों को आपकी मेहनत की कमाई गई आपकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार है? हमारी माताओं बहनों के पास जो गोल्ड है वह दिखावे के लिए नहीं है, वह उनके अभिमान से जुड़ा है। भड़के ओवैसी। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, पीएम मोदी ने आज मुसलमानों को घुसपैठिए बुलाया और कहा कि उनके ज्यादा बच्चे होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। अगर बात मुल्क की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन पर पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का रहा है। भारत के 1% लोग आज देश का 40% धन खा गए। आम हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है, पर सच तो यही है कि आपके पैसों से कोई और अमीर हो रहा है। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो चुका है। दूसरे चरण की 88 लोकसभा सीटों पर कुल 1206 प्रत्याशी मैदान में हैं। केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर इसी चरण में मतदान हो जाएगा। कर्नाटक की 14 और राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर भी मतदान होगा।